प्रतापगढ़ में 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान प्रतापगढ़ में जमकर बवाल और हंगामा हुआ था। लगातार बवाल की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रतापगढ़ के बागराय थाना इलाके में त्रिलोकपुर पोलिंग बूथ की एक तस्वीर सामने आई, जहां उपद्रवियों ने पूरे पोलिंग बूथ को घेर लिया, जिसके बाद जमकर उत्पात मचाया जा रहा था। इस दौरान पोलिंग बूथ में बैठे मतकर्मियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पहले चरण में हुई वोटिंग के बाद प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बवाल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए हालात कैसे बिगड़े हैं और क्या परिस्थिति है। तो जमकर उत्पात, जमकर बवाल। तो प्रतापगढ़ के बागराय थाना इलाके के त्रिलोकपुर पोलिंग बूथ की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे पोलिंग बूथ को घेरा गया और जिस तरीके के उत्पात को आप देख रहे हैं, बैठे मतदान कर्मी वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। पहले चरण में जब वोटिंग हुई तो यह कहा गया था कि दूसरे चरण में कोई भी अराजक तत्व काम नहीं करेगा, लेकिन सारी बातें, सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं जब ऐसी तस्वीर आती है। संवैधानिक चुनाव का इस तरीके से मजाक उड़ाते ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं, ये अराजक तत्व। आपको प्रतापगढ़ में दूसरी जगहों पर हुए बवाल की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी गई। दरअसल प्रतापगढ़ में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के वोट पड़े, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल, मारपीट की तस्वीरें भी प्रतापगढ़ से ही आई, जहां जमकर लाठी डंडे चले तो कहीं बैलेट बॉक्स में पानी डालने की खबरें आई। ये देखिए दो तस्वीरें, कैसे उत्पात मचा, लाठी डंडों के साथ पथराव हुआ। काफी देर तक पुलिस को इन पर काबू पाने के लिए मशक्कत करना पड़ा। फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ, पुलिस की टीम पर हमला किया गया, पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। अलग अलग जगहों पर बैलेट बॉक्स और वोटिंग को लेकर विवाद हुआ। तो कहां कोरोना काल में गाइडलाइन को लेकर यह चुनौती थी कि लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए, लेकिन ये दूसरी चुनौती। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी होने लगी। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिसके बाद सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना इलाके के नेपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद तस्वीरों को देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। चुनावी रंजिश को देखते हुए यहाँ हालात देख रहे हैं आप, ये सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। चुनावी रंजिश की दो तस्वीरों को दिखाएं, जमकर पत्थरबाजी तो कहीं इस तरीके से हवाई फायरिंग, और जो लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। दो पक्ष हैं जो आपस में भिड़ते भिड़ते किस कदर ये पूरा बवाल पहुंच जाता है अस्पताल तक, आपके सामने। ये बताइए कि जहां पत्थर चल रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, कोई और भी गंभीर रूप से घायल हो जाए तो किसकी जवाबदेही होगी। सुल्तानपुर की ये दो तस्वीरें हैं, जहां पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कवायद तो थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही। देखिए महिलाओं को भी घायल होता देख सकते हैं। तो कुछ ये नया नहीं है कि पंचायत चुनाव में, प्रधानी चुनाव में हमने ये देखा है, लेकिन ये दोहरी चुनौती है आज के समय में, जहां चुनाव के होने पर भी सवाल उठाया जा रहा है, वहां बवाल भी है। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात तो की गई, लेकिन हुआ एकदम उलट। जमीनी हकीकत के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश का, वो हमसे जुड़ेंगे और हम उनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश, ये बताइए कि जमकर मखौल हुआ, जमकर धज्जियां उड़ाई गई नियम कानून की, अब प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, अभी क्या हुआ है?
स्नेहलता, अगर बता दें तो प्रतापगढ़ और जिन जगहों पे इस तरह की बातें सामने आई हैं वहां पर अब पुलिसिया एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जो हंगामा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने फायरिंग की है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह के दावे किए गए थे इस पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के, साफ तौर पे वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और ये दावे अभी आगे और भी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के 3 जिलों में चुनाव होना है, मिर्जापुर, चंदौली और बलिया। ये भी कम सेंसिटिव नहीं है। अगर बात करें तो मिर्जापुर भी अपने आप में खास है, बलिया और चंदौली ये भी खास है। बलिया में हालांकि जिस तरह से फोर्स पहुंच चुकी है और वहां पर फोर्स जिस तरह से सड़कों पर चहलकदमी कर रही है, तो लोगों में ये दहशत, जो अपराधी तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनमें ये दहशत बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव शांतिपूर्ण हो, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। पीछे की जो घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेने की जरूरत है। और अभी की जो स्थिति बता दें प्रतापगढ़ में, तो इस पूरी घटना के बाद सनसनी है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। जो आपराधिक तत्व हैं, जो आतताई तत्व हैं, उनकी तलाश करके उनको पूरी तरह से कहे कि उन पर अपनी एक लगाम कसने की तैयारी है और पूरी तरह से उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन आगे का चुनाव शांतिपूर्ण हो। नीतीश, ये बताइए कि पुलिस क्या क्या करे? कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कराना है, लोगों को कोरोना से बचाना है, अराजक तत्व अपने ओर से हावी हैं, कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है? लगता है पुलिस का काम ही है इस चुनौती का सामना करना। आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के पहले असलहे जमा कराने की बात थी, असलहों को जमा कराने के लिए पूरी कवायद की गई। अगर बात कर दे तो एक बड़ा अभियान चलाया गया कि असलहे 100% जमा हो। अगर असलहे जमा हुए तो फायरिंग कहां से हुई? ये बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या गांव में अवैध असलहे भी पहुंचे? अगर अवैध असलहे पहुंचे तो क्या पुलिस का खुफिया तंत्र इसको ट्रेस नहीं कर पाया? अगर ट्रेस नहीं कर पाया तो जिस वक्त ये बवाल हो रहा था, पुलिस का महकमा उस समय क्या कर रहा था? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब इन सवालों अब ये बताइए प्रतापगढ़ की पुलिस है, नीतीश, अन्य जगहों पर इन लोगों को जैसा तोड़फोड़ करते देख रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ऐसे ये नौसिखुआ या नया नया क्राइम करने वाले लोग तो नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है। क्या वही जिस इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, या इसकी जानकारी नहीं थी? दो पक्षों के बीच इस तरीके की रंजिश है, क्या तैयारी नहीं थी? स्नेहलता, अगर गांव के चुनाव की बात करें तो पंचायत का चुनाव इस मामले में जाना जाता है कि लोग बाहर से आते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के साथ सिर्फ और सिर्फ वोटिंग ही नहीं करते, बल्कि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं झगड़े मारपीट की आशंका से इनकार नहीं किया जाता है। और जो पुलिस का तंत्र है, जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, पूरे चुनाव के दौरान, तैयारियों के दौरान इसी मामले में जुटा रहता है कि कौन कौन से अब उपद्रवी तत्व गांव में पहुंच चुके हैं। अगर इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठने लाजमी है। और इसके बाद जब अब घटना हो गई है तो वो जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर कार्रवाई किस तरह की होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और आगे जो चुनाव 26 तारीख को बिल्कुल नीतीश, क्योंकि यहाँ से भी एक नजीर पेश हो तो कम से कम आने वाले चरण में दबंगों का या तथाकथित दबंगों का इस तरीके से मन ना बढ़े और देख के डर लगे, और ये जो चुनौती उससे पार पाना ही पड़ेगा। नीतीश, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। पंचायत चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 38 जिलों में वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण की वोटिंग के लिए बात करें तो 26 अप्रैल को होनी है, जिसे लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि कहां-कहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिले हैं जहां वोटिंग होगी। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया जिले में चुनाव होना है। 20 जिला पंचायत के 776 वार्ड होंगे। 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड है। 14,379 ग्राम प्रधान और 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होना है। इतना बड़ा चुनाव है और इसके लिए तैयारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जैसी तस्वीरें आई हैं प्रतापगढ़ से, वैसी तस्वीरें दोहरानी नहीं चाहिए। तो चलिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नितिन, ये बताइए कि दूसरे चरण की जैसी तस्वीरें अभी अभी हमने दर्शकों को दिखाई, ऐसा ना हो इसके लिए किस तरीके की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, दोनों चरणों में जिस तरीके से काफ़ी बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन, संबंधित जिला जिन में चुनाव हो रहे हैं 20 जिलों में, उसके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, आज जिस तरह से सेकंड फेज में प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में बड़े स्तर पर कहा जाए कि एक तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिखी। फर्स्ट फेज में आगरा में ही
बात की जाए तो 2 बूथ को पूरी तरह से लूट लिया गया, रेहावली और चंदसौरा, जिसका पुनर्मतदान आज हुआ है। बड़ी संख्या में आज पुलिस फोर्स डिप्लॉय रहा, इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। और चूंकि कोविड के पीक में इस तरह का चुनाव हो रहा है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि ध्यान कहाँ लगाया जाए, क्योंकि वही पूरा मानव संसाधन है, वही पूरी एनर्जी है। और इस समय लगातार केसेज बढ़ रहे हैं और जितने भी ज़िले हों, जहाँ जहाँ ये देखा गया है कि फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो, जहाँ चुनाव हुए हैं उसके बाद कोरोना और बड़ा भयावह रूप लेता हुआ नजर आया। फिरोजाबाद है पड़ोसी जिला आगरा से, वहाँ भी से 3rd फेज में इलेक्शन होना है 26 तारीख को। इसको लेकर बाकायदा जोन और सब जोन में इसको पूरी तरह से डिवाइड किया गया है। जाहिर है नितिन की यहाँ जिन दावों को लेकर ये चुनाव कराया जा रहा है, अब उन पे खरा उतरना ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस काल में, इस समय में चुनाव हो रहा है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। नितिन, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। अब अंदाजा लगाइए कि सरकारी कलम में कितनी ताकत होती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस्ती में सरकारी बाबुओं ने जो कागज पे लिखा है ना, उसे सीधा मानो भगवान को चुनौती दे दी है उन्होंने। जहां एक महिला को मुर्दा बता दिया है। हड़कंप तब मचा जब वो महिला अपने जिंदा होने के सबूत के साथ डीएम के दफ्तर पहुंची। लेकिन इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उस महिला की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी वो कागजों में मुर्दा है। बस्ती में अधिकारियों ने बड़ा कमाल किया है और उस कमाल के एवज में इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। सच्ची बोल रहे हैं, ऐसा कारनामा कि आप भी मत्था पकड़ लेंगे। सबसे पहले इन महिला से आपका परिचय करा देते हैं। ये है कैलाशी, बस्ती के बनकटी ब्लॉक की कुलौरा ग्राम पंचायत से प्रधान पद की प्रत्याशी। 17 अप्रैल को पूरे जोर शोर के साथ पर्चा दाखिल किया था और धुआंधार प्रचार में व्यस्त थी कि तभी कैलाशी को पता चला कि वो तो इस दुनिया में रही ही नहीं। नन्ना, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी खर्रा बोल रहा है। बस्ती के अधिकारियों का बड़ा कारनामा, जिंदा महिला को बना दिया मुर्दा। तो प्रधान पद प्रत्याशी कैलाशी इन दिनों मृत लोगों की सूची में शुमार है और ये बात उनको उस वक्त पता चली जब वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रही थी, जिसमें उनका नाम नहीं मिला। इसके बाद पता चला कि अधिकारियों की मेहरबानी से कैलाशी का नाम मृतकों की सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया है। खुद के लिए वोट मांगने वाली कैलाशी का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है और मरने वालों की सूची में उनका नाम डाल दिया गया, जिसके बाद कैलाशी ने जिले के जिले इलाही के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और गुहार लगाई कि हुजूर, मैं जिंदा हूँ। आयल है डीएम बंगला, क्या करे आयल है यही कागज के नाते, चुनाव लड़ले के नाते। पर्चा दाखिला करौले रहली। साहेब करा के गईली 4 बजे घरे और रात में तो उनका बोला हमारी कुलकान कहाँ गायब कह दहना, हमें मृत्यु में डार दहना। तोहरे साथे का भाई? हमारे साथे यह भइल बा कि हमार खारिज कह दहना, हमार कगदे मृत देखा के कि मर गई है। हम जिंदा है साहेब। तो तू कैसे मर गए? तो तैयारी कर अभी है देखल जा, तैयारी हम मजगर कैले रहली है, तैयारी कमी नहीं रहल है, नहीं लेकिन मरल घोषित कैल। इस मुल्क का मुस्तकबिल लिखने वाले सफेद पोशों ने अपनी कलम से कैलाशी की किस्मत भी लिख दी। कैलाशी देवी नहीं रही और एक बार सरकारी खर्रे में कैलाशी को मृत घोषित किया तो अधिकारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं कैलाशी ने चुनाव के साथ साथ एक जंग छेड़ दी है, खुद को जिंदा साबित करने की। लड़म हम लड़ब कहे लड़म नहीं साहेब, हम जिया तटी मृत्यु में नाइन भइल बाकी मरल होती नहीं लड़े आई जिया तटी तो हम लड़ब। हमें चाहे जहाँ जाए परी माथे तकले, हाही कोरर तकले जाए परी, अजित नाथ तकले जाए परी, हम जाब साहेब। हाँ, हम मानव नहीं। है ना गजब का सिस्टम कि एक महिला जब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करती है तो नामांकन हो जाता है, लेकिन वोटर लिस्ट में से उसका नाम हटाकर मृतकों की सूची में डाल दिया जाता है। और खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले कई दिनों से वो अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। 3 दिन से परेशान है। पहले नामांकन के समय इनका जो है नाम था पेपर में, अब इनका नाम नहीं है और जो मृतक घोषित कर दी गई हैं, पर्चा खारिज होने के कगार पे है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
कहाँ मृतक दर्ज हुआ है नाम इनका? इनका वोटर लिस्ट में नाम मृतक दर्ज किए हैं। लिस्ट में अभी भी नाम है? हाँ, और ये अब किसकी गड़बड़ी से है, बीएलओ जो है वो बीएलओ कहता है हम नहीं जानते। बीएलओ कहता है हम नहीं जानते, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कि जो सफेद पोशों की कलम ने सरकारी कागज पर लिख दिया वो सत्य हो गया, अकाट सत्य। और तो और बस्ती में तो अधिकारियों ने भगवान की रचना को सीधे सीधे चुनौती दे डाली, जहां जीती जागती कैलाशी को मुर्दा घोषित कर दिया गया। लेकिन अधिकारी जिंदा कैलाशी से ज्यादा सरकारी कागज पर लिखे शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब शायद सुन ले कैलाशी की। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, रामपुर की बात कर लेते हैं। 3 बूथों पर आज रीवोटिंग हुई। दरअसल 15 अप्रैल को पहले चरण में रामपुर में वोटिंग हुई थी, लेकिन शाहबाद के बाद सूरजपुर, सुपा और स्वार में मिलक मुफ्ती बूथ पर गलत बैलेट पेपर बंटने का मामला सामने आया, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से रीवोटिंग के आदेश थे, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए 3 बूथों पर फिर से आज रीवोटिंग हुई है।